प्रिय विद्यार्थियों, ये पाठ फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र के दूसरे खंड में हम लोग विभिन्न मूलभूत अवधारणाओं के अंतर्गत समाज की अवधारणा को उल्लेख किया, समुदाय की अवधारणा को उल्लेख किया और गत कक्षा में हम लोग सामाजिक समूह के बारे में बात कर रहे थे। इस द्वितीय खंड में विभिन्न प्रकार की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, बेसिक कंसेप्ट्स हैं, उनका अध्ययन आपके पाठ्यक्रम के अनुसार शामिल किया गया है। उसी क्रम में आज हम लोग आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जो अगली अवधारणा है वो है सामाजिक संरचना की अवधारणा या सोशल स्ट्रक्चर की अवधारणा। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, सामाजिक संरचना या सोशल स्ट्रक्चर। इससे पहले कि हम लोग सामाजिक संरचना की बात करें, हमको संरचना या स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी हो जाना जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग संरचना या स्ट्रक्चर को समझ लेंगे उसके पश्चात ही सामाजिक संरचना को समझ पाएंगे, या यूं कहो कि सामाजिक संरचना को समझने में आसानी होगी। तो संरचना या स्ट्रक्चर शब्द से जहां तक तात्पर्य है, इस शब्द से ऐसा आभास होता है कि संरचना से तात्पर्य कोई बनावट है, कोई ढांचा है जिसका एक यूं कहूं कि मूर्त रूप है। संरचना जो शब्द है उससे उस शब्द से ऐसा आभास होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इससे तात्पर्य, संरचना से तात्पर्य कोई एक भौतिक स्वरूप है, एक मूर्त रूप है, या यूं कहो कि कोई ढांचा है जिसको संरचना या स्ट्रक्चर कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि किसी भवन की कोई संरचना होती है जिसमें उसका फाउंडेशन होता है, नींव होती है, उसकी दीवारें होती हैं, उसकी छत होती है। तब कहेंगे कि इन उसमें दरवाजे होते हैं, उसमें विंडोज होती हैं। हम कहते हैं कि ये जो है किसी भवन का ढांचा है, किसी भवन की संरचना है। ठीक है, तो संरचना से तात्पर्य ऐसा आभास होता है कि उसका कोई मूर्त स्वरूप है, कोई भौतिक स्वरूप है, उसका कोई आकार है, उसका कोई ढांचा है। ऐसा इस शब्द का सामान्य अर्थ है। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि घड़ी की एक संरचना है, ठीक, वो चाहे हाथ की घड़ी है चाहे दीवार की घड़ी है। तो ये जो संरचना शब्द है, जो ढांचा शब्द है, जैसे हमने बात ये भी आपके साथ कि किसी भवन की संरचना, किसी भवन का ढांचा, इसका मतलब भवन किन किन चीजों से मिलकर बनता है। भवन में ईंट पत्थर लगते हैं, चूना बजरी लगता है, सीमेंट लगता है, विभिन्न प्रकार के कंक्रीट लगती है, और इन सब सामग्रियों से मिलकर एक जो कारीगर है, या जिसको हम लोग कहते हैं कि मिस्त्री है, वो उसकी नींव भर के दीवारें खड़ी करके उस पर छत बनाता है, उसके खिड़कियां छोड़ता है और दरवाजा उसमें रखता है। तब हम कहते हैं कि साहब ये किसी मकान की या किसी भवन की ढांचा है, उसकी संरचना है। किसकी से बना? ईंट पत्थर, चूना बजरी, सीमेंट, पानी, इन सबसे मिलकर उस भवन की संरचना का निर्माण होता है। तो यहाँ पर एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि संरचना या स्ट्रक्चर से तात्पर्य है कि उसके विभिन्न अंग होते हैं। वे विभिन्न अंग, छोटे छोटे अंग मिलकर जब उसके संपूर्णता प्रदान कर देते हैं तो उसको हमने संरचना या उसको ढांचा कह दिया जाता है। जैसे हमने बात की कि घड़ी की एक संरचना है। घड़ी की संरचना का मतलब, जैसे मान लीजिए कि हाथ की घड़ी है, उसकी संरचना की बात करें तो किसको कहेंगे घड़ी? पहली बात तो घड़ी वह है जो कि समय का आभास करवाती है, जो हमें समय का ज्ञान करवाती है, उसको हम लोग घड़ी कहते हैं। जो किन किन चीजों से मिलकर बनती है, हम कहते हैं साहब घड़ी का एक फीता होता है, उसका एक केश होता है, उसका एक बाहरी आवरण होता है जो कि शीशे से ढका हुआ होता है। उसके अंदर विभिन्न प्रकार की सुइयां होती हैं, छोटी सुई होती है, बड़ी सुई होती है, जो कि हमें मिनटों का, सेकंडों का और घंटों का आभास करवाती हैं। घड़ी के जो आंतरिक हिस्सा है उसमें छोटे छोटे कलपुर्जे होते हैं। घड़ी की एक चाबी होती है जिससे समय का निर्धारण किया जाता है। तो वे छोटे छोटे कलपुर्जे आपस में इस प्रकार से संबंधित होकर, एक दूसरे से आपस में इस प्रकार से जुड़कर
सब विभिन्न छोटे छोटे कलपुर्जे या क्योंकि उस घड़ी के अंग सब अपना अपना काम करते हैं और घड़ी टिक टिक की आवाज करती 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 अपनी संपूर्णता को प्रदान करती है, समय का हमको आभास करवाती है। तो हम कहते हैं दैट इज ए क्लॉक, दैट इज ए वॉच, वो एक घड़ी है जो कि विभिन्न कलपुर्जों से मिलकर बनती है। ठीक है, इसी प्रकार से एक टेबल हो सकती है, उस टेबल की एक संरचना होती है, एक कुर्सी की एक संरचना होती है जिसके 4 पैर होते हैं। कुर्सी की जहां तक बात करें उसके 4 पाए या 4 पैर होते हैं। बैठने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है, पीछे सहारा लेने का एक कुछ लकड़ियों का सहारा लेने के लिए पीछे एक हिस्सा होता है। ठीक है, जिनको कि विभिन्न क्रमानुसार एक बढ़ई या यूं कहो कि एक जो कारपेंटर है इस प्रकार से उनकी काट छाट करता है लकड़ी की और कील को ठोक ठोक कर उसको एक मूर्त रूप प्रदान करता है। हम कहते हैं कि यह एक कुर्सी है, यह एक चेयर है। अगर इस कुर्सी के चारों पैरों को अलग अलग कर दें, इसके बैठने वाले प्लेटफॉर्म को उखाड़ कर हम अलग अलग कर दें, पिछले हिस्से को बिखेर दें, तो वो घड़ी नहीं, सॉरी, वो कुर्सी नहीं कहलाएगी। कुर्सी वह एक साधन है जो कि बैठने के काम आता है, जिसके विभिन्न अंग 4 पाए हैं, बैठने का प्लेटफॉर्म है, पीछे सहारा लेने के लिए एक हिस्सा होता है और इनको विभिन्न कीलों के माध्यम से एक बढ़ई, ये कारपेंटर इस प्रकार से उनको सजाता है, उनको संरचित करता है कि वो एक बैठने का साधन बन जाते हैं, जिसको कि कुर्सी कहते हैं। दैट इज ए स्ट्रक्चर, वह संरचना है। तो संरचना से तात्पर्य है एक मूर्त रूप का आभास होता है, एक बाहरी आवरण का आभास होता है, एक ढांचे का आभास होता है जिसके विभिन्न अंग होते हैं और वे सारे के सारे विभिन्न अंग एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे से संबंधित रहते हुए सब अपना अपना कार्य करते हैं और किसी ढांचे को या किसी संरचना को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। तो हम कहते हैं दैट इज स्ट्रक्चर, वो एक संरचना है। वो संरचना हमने बताया घड़ी की संरचना हो सकती है, कुर्सी या टेबल की संरचना हो सकती है, वो किसी भवन की संरचना हो सकती है, किसी पंखे की संरचना हो सकती है, या और किसी यंत्र की संरचना हो सकती है जिसके कि विभिन्न अंग होते हैं और वे सारे अंग जब क्रमानुसार व्यवस्थित रूप से इस प्रकार से जुड़ जाते हैं कि वे एक दूसरे से संबंधित रहते हुए और एक दूसरे को प्रभावित करते हुए कार्य करने लगते हैं, तो हम कहते हैं कि ये अमुक चीज की संरचना है। तो ये तो बात हुई स्ट्रक्चर वर्ड की या संरचना शब्द। अब हम बात करते हैं, अपने पाठ्यक्रम पर लौटते हैं और सामाजिक संरचना के बारे में बात करते हैं। सामाजिक संरचना, जैसे कि संरचना शब्द को हमने स्पष्ट कर दिया है, अब इस संरचना शब्द को हम लोग समाज पर लागू करते हैं। तो जो समाज की जो संरचना है उसको सामाजिक संरचना कहा है। संरचना से तात्पर्य हमने क्या बताया आपको, एक बाहरी ढांचे, एक बाहरी आवरण, एक मूर्त स्वरूप का आभास यह शब्द हमको करवाता है और जिसके अंतर्गत विभिन्न अंग होते हैं, जिसके विभिन्न हिस्से होते हैं, जिसके विभिन्न कलपुर्जे मूर्त या अमूर्त हो सकते हैं, जो कि आपस में व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप से एक दूसरे से संबंधित रहते हुए और एक दूसरे को प्रभावित करते हुए सब अंग अपना अपना कार्य करते हैं। हम कहते हैं कि सभी अमुक चीज की संरचना है। इस बात को हम सोसाइटी पर, समाज पर लागू करते हैं और सामाजिक संरचना पर हम लोग लोड कराते हैं। जहां तक सामाजिक संरचना की बात है, हालांकि संरचना सब एक ढांचे का, एक मूल स्वरूप का, एक आकार का बोध करवाती है, लेकिन यह बात समाज पर लागू नहीं होती है। क्यों? सामाजिक संरचना की जहां तक बात है, सामाजिक संरचना हमको समाज के एक बाहरी ढांचे का, समाज के एक आकार का, समाज के एक मूर्त स्वरूप का आभास करवाती है। लेकिन यहां पर हम आपको बता दें, समाज अमूर्त होता है, समाज का कोई आकार नहीं होता है, समाज को देखा या छुआ नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि समाज सामाजिक संबंधों से मिलकर बनता है और सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं, इसलिए समाज भी अमूर्त है। तो एक बात यहां पर स्पष्ट हो जानी चाहिए कि सामाजिक संरचना का तात्पर्य उस प्रकार से नहीं जिस प्रकार से एक भवन की संरचना होती है, जिस प्रकार से एक टेबल कुर्सी की संरचना होती है, जिस प्रकार से एक घड़ी की संरचना होती है। ठीक है, उस प्रकार से यहां पर इसका मूर्त स्वरूप नहीं है, भौतिक स्वरूप नहीं है। हाँ, कहने को सामाजिक संरचना हमको समाज के एक ढांचे का आभास करवाती है जो कि अमूर्त है। पुनः दोहरा दे, समाज अमूर्त है, इसलिए सामाजिक संरचना कहने को हमको एक ढांचे का आभास करवाती है, लेकिन वो ढांचा जो है एक अमूर्त ढांचा है जो कि देखा या छुआ नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि समाज सामाजिक संबंधों से मिलकर बना होता है और सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं, इसलिए समाज भी अमूर्त है और सामाजिक संरचना भी अमूर्त है। ठीक है, अब समाज अमूर्त है, सामाजिक संरचना अमूर्त है, लेकिन इसका तात्पर्य कदापि यह नहीं है
कि इसकी कोई संरचना नहीं है, इसके कोई आकार नहीं। ठीक है, अमूर्त है, देखा है छुआ नहीं जा सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि समाज या सामाजिक संरचना कोई अस्त व्यस्त व्यवस्था है, कोई बिखरी हुई व्यवस्था है। इसका तात्पर्य कदापि यह नहीं है। समाज की एक संरचना है, भले ही वह अमूर्त है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन एक आभास हमको करवाती है कि समाज की एक संरचना है, भौतिक स्वरूप नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि समाज के अंदर अलग अलग बिखरे हुए हैं, समाज एक छिन्न भिन्न व्यवस्था है, ऐसा इसका तात्पर्य कदापि नहीं। ठीक है, समाज निश्चित रूप से एक संरचना में सुबद्ध है, एक संरचना समाज की होती है जो कि अमूर्त है। ठीक है, तो हम यह समझ ले कि ठीक है, सामाजिक संरचना एक अमूर्त प्रघटना है, समाज अमूर्त है क्योंकि सामाजिक संबंध अमूर्त है, इसलिए समाज अमूर्त है और सामाजिक संरचना भी अमूर्त है। लेकिन इसका तात्पर्य कदापि यह नहीं है कि समाज एक छिन्न भिन्न या अव्यवस्थित व्यवस्था है, कोई बिखरी हुई व्यवस्था है, ऐसा इसका तात्पर्य कदापि नहीं है। समाज की एक संरचना है, समाज हमको एक बाहरी आकार का बोध करवाता है जिसके कि विभिन्न अंग होते हैं, उसी को सामाजिक संरचना कहा जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये एक समाज की संरचना है, पुनः दोहरा दे, ये एक काल्पनिक दृष्टि से आपको बताया गया है, समाज का कोई आकार नहीं होता है, लेकिन अमूर्त होता है, लेकिन हम काल्पनिक तौर पर ऐसा मान के चले कि यह सामाजिक संरचना है, क्योंकि सामाजिक संरचना सबसे हमको समाज का एक बाह्य ढांचा प्रतीत होता है। ठीक है, जिस संरचना के अंतर्गत हमने बताया था, संरचना के अंतर्गत विभिन्न तत्व होते हैं, विभिन्न अंग होते हैं, वे सारे के सारे अंग एक दूसरे से संबंधित रहते हुए और एक दूसरे को प्रभावित करते हुए कार्य करते रहते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि समाज संतुलित रूप से चलता रहता है। किसी सिलाई मशीन का, किसी घड़ी का जब कोई कलपुर्जा खराब हो जाता है तो वो सिलाई मशीन या घड़ी काम करना बंद कर देती है। यही बात सोसाइटी पर लागू होती है। समाज में जब व्याधि की तत्व, समाज में रोग पैदा करने वाले तत्वों की मात्रा जब समाज में ज्यादा हो जाती है तो समाज की अवस्था असंतुलित हो जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए कि सामाजिक संरचना है। अब सामाजिक संरचना के विभिन्न, जैसे कि संरचना के विभिन्न अंग होते हैं, तो सामाजिक संरचना के विभिन्न अंग क्या होंगे? व्यक्ति है, विभिन्न प्रकार की प्राथमिक और द्वितीयक संस्थाएं, जैसे होता है कि परिवार है, जाति है, धर्म है, गोत्र है, पड़ोस है, नातेदारी है। विभिन्न प्रकार की द्वितीयक संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, आर्थिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक संस्थाएं या विभिन्न प्रकार के द्वितीयक प्रकार के संगठन है, द्वितीयक समूह है। ठीक है, हमारे विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज, हमारे परंपराएं, रूढ़ियां, प्रथाएं, कानून, हमारी संस्कृति के भौतिक और अभौतिक पक्ष, वे सारे के सारे सामाजिक संरचना के अंग हैं। हम इसको इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्यक्ति होते हैं, विभिन्न प्रकार के प्राथमिक और द्वितीयक संस्थाएं होती हैं, संस्कृतियां होती है, संस्कृति भौतिक और अभौतिक संस्कृति हो सकती है, हमारे रीति रिवाज, परंपराएं, कानून, प्रथाएं, रूढ़ियां, हमारे आभूषण, जो कुछ भी समाज में विद्यमान है, वे सारे के सारे सामाजिक संरचना के अंग हैं, जो कि व्यवस्थित और एक दूसरे से क्रमबद्ध रूप से जुड़े हुए होते हैं और समाज की व्यवस्था बनाए रखने में, समाज को सुचारू रूप से संचालित करने में अपना योगदान देते हैं। इस अवधारणा को सामाजिक संरचना की अवधारणा कहा जाता है। ठीक, भले ही अमूर्त है, लेकिन अमूर्त होने का तात्पर्य हम यह कदापि नहीं समझे कि समाज की व्यवस्था कोई छिन्न भिन्न व्यवस्था है, बिखरी हुई व्यवस्था है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल समाज के विभिन्न अंग होते हैं, वो विभिन्न अंग, या उसको हम लोग कलपुर्जे भी कह सकते हैं समाज के, वे विभिन्न सामाजिक कलपुर्जे या समाज के विभिन्न अंग एक दूसरे से संबंधित रहते हुए, एक दूसरे को प्रभावित करते हुए कार्य करते रहते हैं और समाज को संतुलित रूप से चलाने में अपना योगदान देते हैं। हम कहते हैं दिस इज ए सोशल स्ट्रक्चर, उसको सामाजिक संरचना कहा जाता है। पुनः दोहरा दें, सामाजिक संरचना अमूर्त होती है, मूर्त नहीं होती है, लेकिन हमको समाज के एक बाहरी ढांचे का आभास कराता है। तो ये संरचना के अंतर्गत सामाजिक संरचना की अवधारणा है। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से हमने आपको बताया कि सामाजिक संरचना समाज के एक ढांचे की परिचायक है। समाज एक अखंड व्यवस्था नहीं है, उसके अंग होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से संबंधित रहते हुए और एक दूसरे को प्रभावित करते हुए कार्य करते रहते हैं और समाज को सफल रूप से संचालित करने में अपना योगदान देते हैं। सामाजिक संरचना के अंतर्गत कुछ विभिन्न समाजशास्त्र की परिभाषाएं हैं जिनका उल्लेख करना यहां पर आवश्यक है। पहली परिभाषा है टालकट पार्सन्स की परिभाषा। टालकट पार्सन्स सामाजिक संरचना को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं
पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना, पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों तथा कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। पार्सन्स का मानना है कि सामाजिक संरचना जो है उसमें विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं। संस्थाएं हमने आपको बताया प्राथमिक और द्वितीयक संस्थाएं, विभिन्न प्रकार की एजेंसीज हैं, ठीक है, जो कि व्यक्ति के समाजीकरण में सहयोग करती हैं, विभिन्न प्रकार के सामाजिक प्रतिमान होते हैं, ठीक है, और समूह में प्रत्येक सदस्य के द्वारा जो परिस्थिति धारण की जाती है, चाहे वो प्रदत्त परिस्थिति है, चाहे वो अर्जित परिस्थिति है, तथा उस परिस्थिति के अनुसार जो भूमिकाएं होती हैं उनकी विशिष्ट क्रमबद्धता को अल्बर्ट पार्सन्स ने सामाजिक संरचना कहा है। एक और परिभाषा मैकइवर एंड पेज के द्वारा दी गई है सामाजिक संरचना की। मैकइवर एवं पेज, मैकइवर पेज ने सामाजिक संरचना को इस प्रकार से परिभाषित किया है। मैकइवर पेज के अनुसार समूह निर्माण के विभिन्न तरीके संयुक्त रूप से सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमान का निर्माण करते हैं। मैकइवर पेज का कहना है कि समूह निर्माण के विभिन्न तरीके संयुक्त रूप से सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमान का निर्माण करते हैं। सामाजिक संरचना के विश्लेषण में सामाजिक प्राणियों की सामाजिक संरचना के विश्लेषण में सामाजिक प्राणियों की विविध प्रकार की मनोवृत्तियों तथा रुचियों के कार्य प्रकट करते हैं। यानी कि विभिन्न प्रकार के सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमान का निर्माण करते हैं तथा संरचना के विश्लेषण में जो सामाजिक प्राणियों के विविध प्रकार के जो मनोवृत्तियां हैं तथा रुचियों के कार्य प्रकट होते हैं। मैकइवर पेज के अनुसार ऐसी संरचना को सामाजिक संरचना कहा जाता है। तो ये सामाजिक संरचना की एक संक्षिप्त सी अवधारणा थी। इसकी सामाजिक संरचना के जो अंग होते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया, किसी भी संरचना के अंतर्गत विभिन्न अंग होते हैं जो कि संरचना को संपूर्णता प्रदान करते हैं। ठीक इसी प्रकार से सामाजिक संरचना के भी कुछ अंग हैं, कुछ तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, जिनसे मिलकर सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। उसके बारे में और सामाजिक संरचना की विशेषताओं के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।